Good morning and Assalamu alaikum, dear students. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent. Students, as we finish unit number 1 and unit number 2, today we are going to unit number 3, which is poem, Water. It is a comprehension kind of unit. We will read, and after reading, we will write the meanings of each para. Okay, four lines. This is our complete reading. Today we will read this side of the unit, and inshallah tomorrow we will read this side. Let's take start. Write date on the top of the page. Hold pencils in your hands that you may write meanings. Okay, the title is Water. We always write the title from capital letter. Okay, Daddy fell into the pond. Pond mean talab, daddy father. Fill is the second form of fall. Okay, it's a verb. Daddy जो father या अब्बू जो तालाब में गिर गए. Clear? Okay. The first line is everyone grumbled. The sky was grey. Everyone grumbled. The sky was grey. We had nothing to do and nothing to say. We had nothing to do and nothing to say. We were nearing the end of a dismal day, and there seemed to be nothing beyond. Then Daddy fell into the pond. Fell, gira. Write down the meanings, अच्छा. Fell, gira. Everyone grumbled. हर कोई बड़बड़ाया. Grumbled mean make a low noise. बड़बड़ाना, जब आप किसी की बात नहीं मानते या किसी के बात पे गुस्सा होते हैं और ख़ुद से वो गुस्से का इजहार करते हैं खामोशी के साथ, that is grumbling. बड़बड़ाना. हर कोई बड़बड़ाया, as it's the second form of the verb means ये काम हो चुका है, गुज़र चुकी है, ये वाक़या गुज़र चुका है. हर कोई बड़बड़ाया. The sky was grey. Sky mean आसमान. आसमान ग्रे था, खाकस्तरी था. ग्रे वो कलर होता है बच्चे जो कि मिडवे बिटवीन वाइट एंड ब्लैक. वाइट और ब्लैक के दरमियान जो कलर होता है, ना कम्प्लीटली ब्लैक ना कम्प्लीटली वाइट, इन बिटवीन. ओके. वी हैड नथिंग टू डू. हमारे पास कुछ करने को नहीं था, एंड नथिंग टू से, और ना कुछ कहने को था. वी वर नियरिंग द एंड. हम तकरीबन इख्तिताम पे थे. एंड इख्तिताम, नियरिंग करीब होने को थे. अ डिसमिल डे. डिसमिल का नॉर्मली मतलब होता है भयानक. चूँकि यहाँ पे दिन का जिक्र है, डिसमिल डे, यहाँ पे ये डिसमिल वर्ड एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है फॉर द डे, टू डिफाइन द डे, विच काइंड ऑफ डे दैट वाज. ओके. डिसमिल डे का यहाँ पे मतलब है बोरिंग, चीयरलेस डे. ओके. यहाँ पे ये डे के लिए एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है. एंड देयर सीम टू बी नथिंग बियॉन्ड. बियॉन्ड दूसरी तरफ, जो आपकी नज़र से दूर होता है और आर पार आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता. अवे फ्रॉम, दूसरी तरफ. एंड देयर सीम टू बी नथिंग बियॉन्ड, और दूसरी तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा था. देन डैडी फिल इनटू द पॉन्ड. फिर फादर गिर गए पॉन्ड में. अब बच्चे लुक, ज़रा से आपके लेवल से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ओके. डू यू नो द थीम ऑफ द पोम? थीम ऑफ द पोम मतलब कि
ये जो चार चार लाइनें हैं ना, ये किस तरतीब से जुड़े हुए हैं। लुक, तो इसका अंदाज़ा कि किस थीम से है, किस तरतीब से है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएंगे। ग्रे से डे, बियॉन्ड पॉन्ड। अब इंग्लिश लिटरेचर की ज़बान में या शायर इनको किस तरह लेते हैं अपने शायरी में। ग्रे से सपोज इसको ए का नाम दे देते हैं, ए और बी, ए बी बी, ये इसकी थीम है। ओके, ए बी बी, मतलब ग्रे से डे ये एक जैसे हैं, तो इसको हम फर्जी नाम दे देते हैं ए का। बियॉन्ड और पॉन्ड चेंज है, क्योंकि डे और से की तरह इनकी आवाज़ नहीं है, तो इसको हम बी का नाम दे देते हैं, ए बी बी। ओके, ये थीम है इसका। अब सेकंड लाइन की तरफ आते हैं। एंड एवरी वंस फेस ग्रू मिरी एंड ब्राइट। अब बच्चे ये मिरी जो है, ग्रू सॉरी, इसको आप ग्रू नहीं पढ़ेंगे। द सेकेंड फॉर्म ऑफ ग्रो, GROW, ग्रो, ग्रू, ग्रॉन। ओके, बड़ा हुआ, चूंकि ये ग्रो का सेकंड फॉर्म है ना, तो दिस इज इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड ग्रो का मतलब बढ़ना, ग्रू बड़ा हुआ। नाउ एंड एवरीवन्स फेस ग्रू मिरी एंड ब्राइट। मिरी जिंदा दिल, एनर्जेटिक, ब्राइट चमकदार, ग्रू बड़ा हुआ। एवरीवन्स, नाउ लुक आई हैव सर्कल दिस, डू यू नो व्हाई? क्योंकि ये पोजीशन जाहिर करता है। ये ऊपर जो कॉमा होता है और उसके साथ एस लगा होता है, तो उर्दू में इसका मतलब हम लेते हैं का, के या की। ओके, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोजीशन। एंड एवरीवन्स फेस ग्रू मिरी एंड ब्राइट, और हर किसी का चेहरा चमकदार, खुशी से भरपूर लग रहा था। एंड टिमोथी डांस्ड फॉर शेयर डिलाइट। Timothy, why the T is capital over here? It's the mid of the sentence. मतलब सेंटेंस का स्टार्ट तो नहीं है, बट इट्स कैपिटल। यू नो व्हाई? बिकॉज शायर ने, पोइट ने इसको स्पेसिफाई किया हुआ है, ख़ास तौर पर इस चीज़ का जिक्र वो कर रहा है। सो दैट्स वाई ही रोट इट एज कैपिटल। टिमोथी एक ख़ास किस्म की घास होती है, ग्रास, used for है। ओके, एंड टिमोथी डांस्ड फॉर शेयर डिलाइट, खुशी। शेयर बोलते हैं डायरेक्टली, शेयर डायरेक्टली। कंप्लीट एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कंप्लीट एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, मुकम्मल और बग़ैर किसी रोक टोक के। अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब है कि हर किसी का चेहरा खुशी से भरपूर लग रहा था, चमक रहा था, और जो ये घास है तो ये डांस कर रहा था विदाउट रिस्ट्रिक्शन, किसी पाबंदी के बगैर हिल जुल रहा था आज़ादाना। गिव मी द कैमरा, मुझे कैमरा दे दें, जिसे आप लोग तस्वीरें खींचते हैं वो वाला कैमरा। अच्छा, क्विक हो, क्विक, जल्दी करो, बहुत जल्दी। हिज क्राउलिंग, ही इज़। ओके, यहाँ पे ही इज़ अपॉस्ट्रोफी के लिए यूज़ नहीं हुआ, ही इज़ कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे यूज़ हुआ है, इसको शॉर्ट किया है। He is crawling out of the duckweed. अब duckweed का मतलब लिख ले मीनिंग। duckweed का मतलब है a small aquatic plant that floats on or near the surface of the pond. वो तालाबी फूल या पौधा जो कि तालाब के ऊपर या तालाब के अंदर तैरता रहता है। अच्छा, तालाबी पूल, डकवीड। क्लिक, क्लिक मीन दबाना, जिस तरह आप पिक्चर लेते हैं, क्लिक करते हैं। ओके, तो वो रेंगते हुए, क्राउलिंग, स्लोली मूवमेंट, वो रेंगते हुए निकल आया डकवीड। अच्छा, और तस्वीर खींच ली उसने। द थर्ड पैराग्राफ इज देन the gardener suddenly slapped his knee. Gardener, garden,
चमन, बाग, गार्डनर, माली। सडनली, अचानक। स्लैप्ड, थप्पड़ दे मारना। यहाँ पर मतलब है तेजी से हिलाना। नी, हिज नी मतलब घुटना, जो जॉइंट होता है हमारे पैर के अंदर। फिर माली ने उसके घुटने को हिलाया, दबाया या थप्पड़ दिया। ओके। एंड डबल्ड अप, शेकिंग साइलेंटली, और उसको मोड़ा। मोड़ा मीन डबल किया। ओके, फोल्ड किया। एंड डबल्ड अप, शेकिंग साइलेंटली, और फिर आहिस्तगी से हिलाया। शेकिंग मीन हिलाना, साइलेंटली आहिस्तगी से। एंड द डक्स ऑल क्वैक्ड, डक जो आवाज निकालते हैं बच्चों से क्वैकिंग बोलते हैं। एंड द डक्स ऑल क्वैक्ड, और सारी बतखें आवाजें निकालने लगी। एज इफ दे वर डेफ्ट, डेफ्ट मीन्स सिली, अहमकाना, खपती, नॉट वाइज। और अचानक ही सारे जो बतखें हैं, डक्स हैं, एक ही आवाज़ में वो आवाज़ निकालने लगे या शोर करने लगे जिस तरह के बेवकूफ़ लोग होते हैं, इकट्ठे सारे बोलने लग जाते हैं। एंड इट साउंडेड एज इफ द ओल्ड ड्रैक लाव्ड, और इनकी आवाज़ ऐसे लग रही थी। ओल्ड ड्रैक, बच्चे, एक डक होता है, एक ड्रैक होता है। ड्रैक बोलते हैं मेल डक को, मेल डक। अच्छा, जो उनमें बड़ा वाला ओल्ड वन ड्रैक था, उसकी आवाज़ तो ऐसे लग रही थी जैसे वो हंस रहा था। लाव्ड, हंसा। Oh, there wasn't a thing that didn't respond. Wasn't कॉन्ट्रैक्शन है was not का, WAS फिर NOT not, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे ऊपर कॉमा लगाया गया है। कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म को बोलते हैं। अच्छा, oh, there wasn't a thing, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। that didn't respond, respond रिप्लाई, जवाब देना। showing रिएक्शन, ओके, वहाँ पे तो कोई भी नहीं था जो हमें जवाब देता, हमें रिप्लाई करता। व्हेन डैडी फिल इनटू द पॉन्ड, जब डैडी पॉन्ड में, तालाब में गिर गए। ओके, इस सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, या इस सिचुएशन के बारे में बात हो रही है। आई होप कि आप लोगों ने मीनिंग्स लिख लिए होंगे। ग्रम्बल्ड उर्दू मीनिंग बड़बड़ाना। मेकिंग अ लो नॉइज। ओके। ग्रे खाकस्तरी उर्दू में बोलते हैं मिडवे बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। डिसमल उर्दू मीनिंग भयानक, लेकिन यहाँ पे डे के लिए एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, मीन्स बोरिंग और चीयरलेस। ग्रू बड़ा हुआ। मेरी जिंदा दिल एनर्जेटिक, बियॉन्ड दूसरी तरफ, अवे फ्रॉम। टिमोथी घास। शेयर डायरेक्टली। डकवीड पानी के, तालाब के ऊपर या इर्द गिर्द फ्लोटिंग करने वाला प्लांट, तैरने वाला। अच्छा, शेर मीन्स कंप्लीटली एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। स्लेप्ड थप्पड़, नी घुटना। ड्रैक मेल डक को बोलते हैं। ओके। वॉजंट कॉन्ट्रैक्शन, डिडंट बी कॉन्ट्रैक्शन है। रिस्पॉन्ड जवाब देना या रिप्लाई देना। डैडी फिल इनटू द पॉन्ड, जब डैडी पॉन्ड में गिर गए। ओके, दिस वॉज इनफ फॉर टुडे बच्चे।